इस वाले को उठा के इसने अपने पास जोड़ लिया और इसको ऐसे तोड़ दिया। इसके बिना पेपर ही नहीं आएगा। ये आप ट्राई कर सकते हो, आपको करना है तो कुछ नहीं करना, बस 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, जल्दी खुद सॉल्व करके बता दो, ठीक है आंसर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना सबसे ज्यादा मेन जो होता है तुम्हारा रिएक्शंस होती हैं, तुम्हें रिएक्शंस आनी चाहिए। हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का इम्परफेक्ट सर पे, जहाँ पे आज हम लोग मिले हैं। मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ये केमिस्ट्री में ये कहाँ खड़ा कर दिया तुम लोगों ने। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, मिड टर्म पर्पस 12th के लिए हेलो एल्केन्स हेलोरिन्स अल्कोहल इथर फिनॉल। ये क्या बना दिया, ये उसके बगल में क्या है, ये सर्किट कहाँ से आ गया भाई, फिजिक्स पढ़ना पड़ रहा है, आज हम केमिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर मिड टर्म पर्पस क्लास 12। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना सबसे ज्यादा मेन जो होता है तुम्हारा रिएक्शंस होती हैं, तुम्हें रिएक्शंस आनी चाहिए। और आज ऐसी ऐसी रिएक्शंस कराने वाले ना, ऐसी ऐसी रिएक्शंस कराने वाले हैं, अगर कर लिया ना तुम लोगों ने, तुम लोगों के 30+ है, पास हो जाओगे ना रिएक्शंस। सिर्फ रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं, अब तो मैं सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ भाई बस। और हाँ तो देखो, सबसे जो पहली तुम्हारी मेन रिएक्शन होती है ना, सबसे पहले होती है, देखो हमारी क्लास 12th ऑर्गेनिक में अगर तुमने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, सॉरी जो तुम्हारा दूसरा चैप्टर है अल्कोहल इथर फिनॉल, तो उसके अंदर 3 रिएक्शंस थी, जो 300 रिएक्शन नहीं, 3 मैकेनिज्म थे। तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म के ऊपर बात करते हैं, फिर हम थोड़ी बहुत जो मेन रिएक्शंस होती है उनके ऊपर बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, पहले जो मैकेनिज्म होता है तुम्हारा, पहला मैकेनिज्म है तुम्हारा फ्रॉम इथीन टू इथेनॉल का। क्या है तुम्हारा पहला मैकेनिज्म, फ्रॉम इथीन टू इथेनॉल का। अब सुनो, जब भी ये मैकेनिज्म ना, ये मैकेनिज्म आधा से ज्यादा बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये चल क्या रहा है इस मैकेनिज्म के ऊपर। पर देखो, मैं एकदम सिंपली आसान भाषा में समझाने की ट्राई करता हूँ कि कैसे ये मैकेनिज्म काम करता है। देखो, सबसे पहली बात तो इथीन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इथीन तुम्हारा होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इतना पता होना चाहिए। इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल होता है CH3 CH2OH, ये तुम्हारा इथेनॉल होता है, ठीक है। अब तुम्हें इथीन से इथेनॉल बनाना है, तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए इथीन से इथेनॉल बनाने के लिए हमारे पास होना चाहिए हाइड्रोनियम आयन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, अब देखो, देखो हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है। देखो, हाइड्रोनियम आयन बनाने के लिए तुम्हारे पास एक H+ होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, H+ होना चाहिए। H+ को अगर तुम रिएक्ट करते हो H2O से, किससे रिएक्ट करते हो, H2O से, किससे रिएक्ट करोगे, H2O से, तो देखो इसका जो H+ होगा वो इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या फॉर्म कर देगा, ये तुम्हारा फॉर्म कर देगा HOH और यहाँ पे प्लस चार्ज। सिंपल, सिंपल यही फॉर्म करेगा, सिंपल। ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसी के साथ रिएक्शन होती है तुम्हारे किसकी, इथीन की। इथीन की रिएक्शन होती है, देखो इथीन क्या होता है, अभी जस्ट मैंने बताया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसकी रिएक्शन होती है HOH यानी हाइड्रोनियम आयन के साथ, ये थी सिंपल सी, ठीक है। अब क्या होता है, डबल बॉन्ड जो होता है ना, इसका डबल बॉन्ड इधर आ जाता है, किस पे आता है, कार्बन वाली बॉन्ड पे तुम्हारा डबल बॉन्ड सिंपली आ जाता है। अब बॉन्ड कहां से इस पे आ गया, अब ये वाला कहाँ चला जाएगा, ये इस पे आ जाएगा और ये वाला इस पे आ जाएगा। समझ में आया, आया समझ में बच्चा लोग, क्या बना। चलो तुम्हें आसान एक तरीका बता दो, सुनो, इसे हटा दो, एक काम इसको भी हटा दो, तुम्हारे एक आसान सा ट्रिक बता दो। देखो, ऊपर एच लगा लो, नीचे लगा लो। अब देखो ना, अब यहाँ से ऊपर तो अटैक हो नहीं पाएगा क्योंकि ऊपर एक एच एडेड है पहले से। क्या हुआ, डबल बॉन्ड का जो एक था कार्बन पे आया, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये यहाँ पे गया, ये इधर आ गया, ये क्या फॉर्म कर देगा, CH, इस वाले को उठा के इसने अपने पास जोड़ लिया और इसको ऐसे तोड़ दिया, यानी CH, यहाँ पे आएगा CH2 प्लस CH2H2O। बोलो आया समझ में, क्यों, क्या कुछ हो रहा है क्या, 3 हाइड्रोजन, सॉरी सॉरी सॉरी। अब ठीक, सर तो बहुत गंदा सा लग रहा है ना, आपने CH3 को बाद में लिखा है, CH2 पहले लिखा है, बदल दो, क्या दिक्कत है, लो CH3
CH2 प्लस प्लस H2O। ठीक है, अब ये बना थोड़ा ना, इसी को क्या इसको एक और नाम से जानते हैं, बोलते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इसी को बोलते हैं, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अगर इथीन को तुम लोग हाइड्रोनियम आयन से रिएक्ट करते हो तो तुम्हारा ये एक फॉर्म हो जाता है कंपाउंड, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से भी निकाल सकते हैं। आए समझ में बच्चा जो। अब स्टेप 2 इसको उठाओ, ये तुम्हारा क्या था? स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 इस वाले कंपाउंड को उठाओ। स्टेप 1 देख लिया में क्या हुआ, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है कि ये जो कंपाउंड पूरा होता है इधर आ जाता है, यानी CH3 CH2 प्लस H2O, इसके प्लस चार्ज था। अब प्लस चार्ज कहां चला जाएगा? इसके ऊपर, यानी ये इसको खींच लेगा अपनी तरफ। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 H2O सिंपली बन जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सुनो, ये बन गया सिंपली। ठीक है, समझ में आया? स्टेप 3 में क्या होगा? देखो भाई, दिक्कत क्या है ना कि ऑर्गेनिक ऐसी चीज है ना, बंदे को बीच में भूलवा देती है क्या चीज होती है। तो मुझे ऐसी चीजें याद ही नहीं रहती क्या क्या जाती है। अब देखो CH3 CH2 क्या बना? H2O, उसको खोल लेते हैं, यानी OH यहाँ डबल O आ गया लोन पे। ठीक है, ये क्या हुआ? ये ऊपर गया, O के पास गया, यहां से ये निकल गया बाहर। क्या हुआ? CH3 CH2O, पहले से एक लोन पेयर था, ये निकला, एक और लोन पेयर आगे नीचे, और प्लस H। ये तुम्हारा क्या है? इथेनॉल। ये बन गया, देखो, इथीन टू इथेनॉल। हाँ हाँ यार, सॉरी सॉरी, यहां से H निकला ना, तो यहाँ पे प्लस H। ठीक है, स्टेप 1 को इंग्लिश में कुछ लिख लो। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, जो भी लिखना है, ऑफ हाइड्रोनियम आयन, इसका नाम याद रखना भाई, हाइड्रोनियम आयन, एमसीक्यू में पूछ सकता है। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन ऑन एन एल्कीन, ऑन एन एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन। ये देखो ना, निकला है कार्बोकेटायन, निकला तो देखो ना प्लस चार्ज, क्या है? कार्बोकेटायन। ठीक है, स्टेप 1 क्या लिखा तुमने? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन ऑन एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन। अब स्टेप 2 में लिखो इलेक्ट्रो या न्यूक्लियोफिलिक अटैक। हाँ, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस को वो कर दिया। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ किसका हमने रिएक्ट स्टेप 2 में करवाया था? क्या H2 क्या होता है? हाँ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन क्या बना? कार्बोकेटायन पे हमने अटैक करा है ना, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन। और तीसरा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीसरे में लिख लो। तीसरा तुम्हारा, ये तो मैं खुद लिख दे रहा हूं, डीप्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कोहल। हम क्या कर दिए, इस जो कंपाउंड को डीप्रोटोनेट कर दिया, यानी H प्लस बाहर निकाल दिया, तो हमारा क्या बन गया? यहाँ पे एल्कोहल बन गया। ये तुम्हारा पहला मैकेनिज्म था। आया समझ में? पहला मैकेनिज्म आया समझ में क्या? तीनों मैकेनिज्म आगे बढ़ने से पहले ना, तुम इतना लिख लिया हो तुमने, तो हम थोड़ी थोड़ी मैकेनिज्म के बीच में ना रिएक्शंस लिख लेते हैं, यानी जिससे पूरा तुम्हारा ध्यान में पूरा मैकेनिज्म मच जाए, यानी तुम्हारा पूरा मैकेनिज्म में तो ध्यान जाएगा, रिएक्शन तुम होना स्टार्ट कर दोगे। तो अच्छा रहेगा कि हम लोग बीच में थोड़ी रिएक्शन भी पढ़ते रहे, और जैसे मैकेनिज्म आएगा मैं वो बताता रहूंगा। ठीक है, ऐसे दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है तुम्हारा? होता है इथेनॉल टू इथीन। कुछ नहीं तो पूरा उल्टा कर देते हैं, पर नाम थोड़ा चेंज होता है, तो स्टेप्स लिखना जरूरी है। तो इतना लिख लो, हम बढ़ते हैं आगे अपना। चलो, तो अगला हमारा जो मेन रिएक्शन है ना, उसमें आते हैं दूसरे पे होता है तुम्हारा नाम ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड रीजन के ऊपर तुम लोग स्टार मार्क के लिख सकते हो, इसके बिना पेपर ही नहीं आएगा। ये तो किसी ने लिखाया था, उसका नाम लगाने का नहीं नहीं, तो इसके बिना पेपर ही नहीं आएगा, इस वक्त मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। ग्रिग्नार्ड रीजन पे एक क्वेश्चन नहीं आना, पूरे तुम्हारे पेपर में तो नाम बदल देना। सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, या मजाक के मूड में नहीं हूँ। देखो, ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है? अगर तुम लोग किसी भी, यानी अगर तुम लोग को पता है क्या होता है, इससे क्या बोलते हैं? पहले तो हमने क्या लिया, एक मिथेनॉल, ठीक है, तुम्हें ना एकदम बच्चों की तरह समझाना पड़ेगा। इसको हमने किससे रिएक्ट किया? इसको हमने रिएक्ट किया RMgx से। MgX मतलब R क्या होता है?
हेलो एक टाइप का हेलो एल्कीन होता है, ठीक है। इससे रिएक्ट किया, एक्स क्या है, एक्स है यहाँ पे तुम्हारा हेलोजन है, यानी Cl और Br ही होता है मेन हेलोजन, ठीक है। ये रिएक्ट हुआ। अभी जैसे बताया मैंने, रिएक्शन पूरी सेम होती है। क्या करना था, डबल बॉन्ड को ऊपर, Mgx पूरे हेलोजन को इधर, और R जो रीजन होगा नीचे। कैसी रिएक्शन बन जाएगी देखो, HC, डबल बॉन्ड ऊपर चला गया यानी यहाँ पे CO आ गया, Mgx उधर चला गया यानी OMGX आ गया, नीचे R आ गया, R और साइड में H था। सिंपली रिएक्शन। ऊपर तुम्हारा बनना चाहिए OMgCl, OMgBr। समझ में आया? अब एक रिएक्शन करा दूं मैं, एक रिएक्शन देख लो, लिख देता हूं मैं, चाहिए ठीक है। ये जरा करके दिखाओ, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, इसको हमने रिएक्ट कराया CH3 MgBr से, क्या बनेगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या बनेगा। CH3 MgBr से हमने इसको रिएक्ट कराया, सिंपल लिख दिया होगा आपने, ठीक है। देखो कर लिया होगा मैं तो, इजी था ये तो। डबल बॉन्ड ऊपर गया, ये इधर आ गया, ये नीचे आ गया, यानी CH3 COMGBr, नीचे CH3 और यहाँ पे CH3, सिंपल ये बन गया। समझ में आया? अब क्या होगा ना, एक तुमसे बोलेंगे कि तुम्हें इससे हटा के ना यहाँ पे, अब तुम्हें पे OH लगाना होगा। कुछ नहीं करना, सिंपल सा है, इसके आगे तुम्हें बस H2O और H+ से रिएक्ट कर देना। तुम्हारा कुछ नहीं होगा, सिंपल बता रहा हूँ। देखो क्या करोगे तुम, रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, CH3 C, ऊपर क्या बन जाएगा, OH आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे CH3 और साइड में तुम्हारा क्या निकल जाएगा, MgOH2। सिंपल समझ में आ गया? ये तुम्हें रिएक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी। अब ऐसी ऐसी इसमें भी दिखा देते हैं, इससे रिएक्ट करना है H2O और H+ से, क्या बन जाएगा, HCOH RH और प्लस में MgOH2। समझ में आया भाई? क्या हेलोजन ग्रुप, क्या Br लेना लगा तो Br। अरे वो तो बेसिक भी है यार, क्या बात कर रहा है। एक और एग्जांपल दे, तुम्हें उसमें ना तीनों आगे दिखाना है, ठीक है। पहले तो ये भी और H+ दिखाना है तुम्हें करके। रिएक्शन है तुम्हारी ये रही, देखो CH3 डबल बॉन्ड O, इसको रिएक्ट करा है एक उसके ऊपर, ठीक है, प्लस MgCl के साथ। चलो जल्दी जल्दी, आसान सी रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, लेकिन इसी पेपर आता है रिएक्शन डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे कंप्लीट द रिएक्शन, उसके आगे कर लो कंप्लीट, आसान सी तो करो, जल्दी करो। हो गया, करूं मैं? चलो मैं करता हूं। देखो देखो, डबल बॉन्ड से इधर आ गया O पे, MgCl कहाँ आ गया, इस पे आगे उठ के, और ये पूरी बेंजीन रिंग इसके नीचे, क्या बन गया, CH3 C CH3 OMGCl, और नीचे एक तुम्हारी बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग नहीं, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे इसे, ठीक है। अब इसको फर्दर रिएक्ट करना है H2O और H+ से, क्या बनेगा, CH3 C CH3OH, नीचे आके बेंजीन रिंग तो रहेगी सेम, ठीक है, और प्लस में MgOH2Cl। आया समझ में? या तुम लोग ऐसे लिखोगे भी नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम बस ये बनाना होगा डायरेक्ट। तुम लोग डिपेंड करते, लिखना तो लिख दो ना, कोई बात नहीं, नंबर मिल जाते हैं। समझ में आ गया भाई ग्रिग्नार्ड रीजन पूरा क्या होता है? आई होप सो तुम लोग नहीं भूलोगे आप ग्रिग्नार्ड रीजन कैसे रिएक्ट करता है, कैसे क्या होता है। अब क्या चाहते हो, कुछ कन्वर्जन भी करवा दो ग्रिग्नार्ड रीजन के ऊपर, जैसे मीथेनॉल टू प्रोपेनॉल कैसे बनेगा, ये सारी कन्वर्जन करनी है तो बताओ, करवा देंगे। तो देखो ग्रिग्नार्ड रीजन के ऊपर ना मैंने तुम्हें 2 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क दे दिए, तुम लोग ये प्रैक्टिस करने के लिए 2 रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो।
आखिरी बता रहा हूँ, आखिरी तक कंप्लीट करना है तुम्हें H2O के साथ रिएक्ट करके, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए ग्रीनहार्ड रीजन के ऊपर। देखो ये जो टॉपिक है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन दे रहा हूँ, वरना मैं क्वेश्चन आपको पता है वीडियोस अगर आपने देखेंगे मैं होमवर्क नहीं देता हूँ, बिल्कुल नहीं देता हूँ ये करो वो करो। तो ये आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपको करना है तो कुछ नहीं करना, बस 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, जल्दी खुद सॉल्व करके बता दो, ठीक है आंसर बताना हो तो ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, बंद कर दो। हाँ तो भाई हमारा अगली रिएक्शन होती है तुम्हारी फिनॉल है, एक हेलो एल्केन से फिनॉल कैसे बनता है। तो इसमें भी तुम लोग इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, पेपर में आ सकता है, पेपर में आ सकता है, चांसेस तो है भाई। तुमसे बोलेंगे कि कोई भी हेलो एल्केन ले लो, चलो हेलो एल्केन लेकर तो उठा लेते हैं। क्या उठा लिया सर आपने? हमने ले लिया क्लोरो बेंजीन। सर बेंजीन तो लगेगा, अरे लो यार भूल गया, लो क्लोरोबेंजीन। अब मैं क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है? फिनॉल बनाना है। अब तुम्हें क्लास 11th में एक बात याद होगी, क्लोरो किसी भी हेलो एल्केन से फिनॉल कैसे बनता है, अगर जिनकी जो दिमागदार है उनको याद आ जाएगा कौन सा प्रोसेस है ये, डाउस प्रोसेस। याद है किसी को डाउस प्रोसेस कैसे चलता था, कैसे होता था? क्लोरोबेंजीन के अंदर तुम्हें डाल देना है NaOH विथ 300 केल्विन और 623 ATM प्रेशर पे, ठीक है। अबे यार 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर पे आया, क्या बन जाएगा? N2 प्लस O माइनस, ठीक है। अब अगेन हाइड्रोलाइसिस कर दो, क्या बन जाएगा? फिनॉल। क्या बन जाएगा? फिनॉल। Na डाल देना तो Na होगा, Na प्लस O माइनस, ठीक है। ये तुम्हारा क्या था? डाउस प्रोसेस था। अब एक अगला एक और होता है जिसे बोलते हैं एनिलीन से कैसे बनता है, देखो दूसरा देख लो। दूसरा होता है फ्रॉम एनिलीन, इसको क्या बोलते थे? बोलते सैंडमेयर्स रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन। कैसे होता है एनिलीन, क्या होता है यही बता बच्चों। तो एक एनिलीन है, इसके अंदर क्या डाल दिया? NaNH2 डाला इन प्रेजेंस ऑफ HCl। इसके तो क्या बन गया ये तुम्हारा बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। अगला फर्दर रिएक्शन की H2O और H प्लस डालो तो क्या बन जाएगा? OH निकल ले, फिनॉल। फिनॉल। हाँ तो भाई देखो, रीमन डीमन रिएक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ये रिएक्शन किसके लिए होती है? ये रिएक्शन होती है हमारी फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाना होता है, एल्डिहाइड बनाना होता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। कैसे बनती है? देखो फिनॉल से है तो देखो पहले फिनॉल ले लिया सर, फिनॉल ले लिया, फिनॉल ऐड करना सर। इसके अंदर तुम लोग को डालना है पहले CH क्या डालना है? CH अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? तुम्हारा बन जाएगा ONA और यहाँ पे CHCl2 बन जाएगा। सिंपली क्या बन जाएगा? यहाँ पे CHCl2 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको फर्दर रिएक्ट करने तुम्हें फिर से 2NaOH के साथ फर्दर रिएक्ट करना 2NaOH के साथ, क्या बन जाएगा सर? ये क्या बन जाएगा? ये तुम्हारा बन जाएगा ON तो सिंगल रहेगा, यहाँ बन जाएगा COH, एक ऊपर OH और नीचे H। सिंपल सिंपल, ये याद करनी पड़ेगी भाई, ये समझने में कुछ नहीं है। अच्छा, इसके बाद फर्दर हमने रिएक्ट किया इसको किससे? H2O से। इससे रिएक्ट किया इसको हमने H2O से, क्या बनेगा सर? ये तुम्हारा रिएक्ट होने के बाद में ये बनेगा ON तो सेम रहेगा,
यहाँ पे तुम्हारा CH2 बनेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। समझ आया? फिर इसके बाद क्या होगा, ये नीचे रिएक्ट होगा H+ से, और फाइनली ये H+ से रिएक्ट होने के बाद तुम्हारा यहाँ पे दे देगा OH और CHO। इसी को बोलते हैं हम लोग सैलिसिलिक एल्डिहाइड। इसी को बोलते हैं हम लोग सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ये ऐसे कौन नाम हो आइबेक्टिन 2 इस पे 2 फिनॉल बेंजल्डिहाइड, बेंजल, ये भी इसका आइबेक्टिन है। ठीक है, समझ में आ गया क्या? आइबेक्टिन OH लगते हैं यार, OH का मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्योंकि OH लगते हैं ना, ठीक है, ओके। हमने CHO को प्रेफरेंस दिया है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? रीमन नीमन रिएक्शन। इसी के साथ ये आज का पार्ट 1 हम लोग खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना है, और ऐसे आप चाहते हो कि पार्ट 2 पे लेकर आए, जिसमें हम लोग और भी अभी हमने कुछ डेरिवेशन पे बात करी है, यानी कुछ जो डेरिवेशन थी, जो कुछ रिएक्शन पे बात करी है, ये थोड़ा बोल के भाई सब डेरिवेशन आ गया। हां, तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, जो भी चैनल पे नया चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ऐसी खास कंटेंट के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।